डेमोक्रेसी की देखो हो रही कैसे मौकरी, जिस घर में वोट नहीं उधर पहुंचे नोट नहीं, बेरोजगारी भारी मिल रही किसको नौकरी, भूखे सो रहे लोग गरीबी कोई जोक नहीं। ये ये What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. So for me, the yardstick of a great friendship or a memorable moment is based on the conversations that I had with my loved ones. To a point where I sometimes sit back and think of some amazing moment from my past and think कि काश यार वो moment record किया होता, just to cherish it years later. Welcome to the first episode of Life and Nothing More, a show where I invite people who are an inevitable part of my life and record their conversations. The show is nothing but snippets from their life where they discuss about their passion, dreams, or some recent life experience that made them happy. This is a show about simple people like you and me who are more or less dealing with the same old shit. In this episode, I have with me Vineet, who is a very dear friend from college. Vineet is a rapper and poet. More about him in the episode. चश्मा पहनना सही लग रहा है क्या? हाँ बहुत अच्छी लग रहा है। मैंने अमेज़न से लिया था यार, ये बहुत सस्ता पड़ा मेरे को, 200 रुपए का पड़ा। फिर मैंने लेंसेज अच्छे डलवा लिए थे यार। ये लिया, ये था तो वो क्या बोलते हैं, मेरे को चाहिए था कि एक एंटी ग्लेयर ले लूं। प्रतीक कुहाड़ के एक फोटो में देखा था, मैंने कहा ये साला अच्छा लगता है यार, ये एम्बिएंट साउंड अच्छा आएगा तेरे को। चिड़िया विड़िया इस टाइम घर घर जा रही है। घर जा रही है, ठीक है। मतलब घर मतलब पेड़ पे। यार मैं हेडफोन्स लगाऊं क्या? ठीक है। हाँ, देख ले, मतलब मेरे का आवाज तो ठीक आ रही है। अरे हाँ, हमारे यहाँ पे जूम मीटिंग का ट्रेंड ही नहीं है, बोलते ऑफिस आ जाओ। जूम पे कोई इतना टाइम नहीं बोले तुम टेक्नोलॉजी बोले बहाने मारो, कोई टेक्निकल एरर आ गया ये वो, ऑफिस आ जाओ। तो मेरे लिए शो का मेन आइडिया ये था कि यार तेरे साथ, तेरे को पता है कि तेरे साथ, तू उन लोगों में से जिनके साथ मैंने इतनी बकचोदी करी है ना, मतलब रैंडम क्रिएटिवली ही सही, या तो बिल्कुल ही मतलब फालतू की बातों में जो हंसे हैं, या मतलब कुछ अननेसेसरी बातें जो करी हैं, वो मेरे ख्याल से तेरे साथ ही है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्संस में से तू है। तो पर उसमें से ना बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना कि जैसे जैसे हमने वो मैक्लोडगंज का जो ट्रिप किया था, या यूनिवर्सिटी में लेट नाइट जब हम ऐसे बैठ के ऐसे लेट इवनिंग में जब बातें करते थे क्रिएटिवली, या क्लास के बैंक बेंच पे बैठ के बातें करते थे, उस टाइम की कोई कोई बातें ना मुझे अभी लगती हैं कि यार काश मैं ना रिकॉर्ड कर पाता, कि मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बातें थी वो, या उन्हीं बातों में से कभी कभार इंस्पिरेशन निकल आता था। तो इसलिए मेरे को लगा कि यार मेरे को ये सब बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए, जो लोग मेरे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने तेरे को बुलाया। टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस, विनीत मेरा कॉलेज का दोस्त है, वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट। जो लोग ये देख रहे हैं, जो 4 लोग ये देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि विनीत इज अ पोएट, राइटर, रैपर, वीडियो क्रिएटर, सॉन्ग राइटर। क्या क्या करता है विनीत? किस ब्रैकेट में मैं तेरे को ऑक्यूपाई कर सकता हूँ? बोल कि ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कर थोड़ा थोड़ा ही पा रहा है, बट मास्टर ऑफ नन। बहुत सही। पर वो हम सब ऐसे ही है ना, ये एकदम शायद हम सब एक दूसरे को वो बता रहे हैं कि यार हम ये करते हैं, पर काम तू तो साले बहुत कुछ करता है, पर वही ना, एक्चुअली बहुत कुछ कर रहा है। किसमें अच्छा हो, सब कर तो रहा हूँ। तू बता कैसा तेरा लॉकडाउन, और हाउ इज लाइफ मूविंग ऑन? यार ये ना बहुत तूने वो सवाल पूछ लिया, इसका तो मैं मतलब आजकल पता नहीं यार, लास्ट लॉकडाउन और ये लॉकडाउन में मेरे लिए एक चीज बड़ी कॉमन थी, मैंने सेल्फ एनालिसिस बहुत किया। मतलब अब लगेगा, कईयों को लगेगा कि भाई कहने के लिए कह दी ये बात है ना, क्यों अलोन टाइम मिल गया। अलोन टाइम भी तो घंटा वैसे पहन जो घर में ज्यादा, मुझे लगता है कि घर में अगर आप घर में रह रहे हो तो वो फिर जो टाइम घर वालों को पहले नहीं दे पा रहे थे वो अब दे रहे हो, है ना, चाहते ना चाहते हुए। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए ये पर मैं समझ क्योंकि साला मैं मतलब हाँ, पर ये एक चीज कॉमन है यार कि सेल्फ एनालिसिस और मतलब सोचने का टाइम मिला। सेल्फ एनालिसिस से ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि सोचने का टाइम बहुत मिला कि चीजों के बारे में। और पता है एक और बहुत रैंडम थॉट एक ना मेरे को ऐसे आया, मैं परसों बाइक पे जा रहा था और मतलब मेरे को ना केओस पसंद नहीं है। केओस इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि साला एंजाइटी वो चीजें ना अभी जो चल रही हैं वैसे भी चीजें, और ऊपर से अगर वो एक एडेड प्रेशर होता है ना तो वो साला
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर घर घर से अब होगा कि एक तो मेरे पापा को भी आदत है थोड़ी कि चीजों को ना, उनको है कि परफेक्शन से, वो वाली आदत है कि परफेक्टली कर दो और टाइमली कर दो। वो मेरे को हर बार बोलते हैं कि तू बस अपना टाइम मैनेज करना सीख, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं करता हूँ पर अपने हिसाब से यार। मतलब मेरे को ना, फॉर एग्जाम्पल अगर चल ऑफिस है तो अलग बात है, पर अगर एक छुट्टी का दिन है ना, तो मेरे को ये लगता है कि यार मैं अपनी पेस से चलूं, मेरे को कोई बोले ना कुछ। मैं उठ रहा हूँ मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी उठूं। ठीक है, वैसे तो मैं इतनी लेट उठता नहीं कभी, 7-8 बजे मैक्सिमम। और पर अपने एक लेजरली मेरे को ना वो ठीक लगता है। पर मैं ना साला ये जितना भी कोशिश कर लो ना, चलो घर की अलग बात है, ऑफिस ये वो रेगुलर लाइफ में बाकी चीजें ना, वो एक ऐसा प्रेशर बनाती है कि ना केओस सा रहता है बहन चो, कि फटाफट 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 बस ये चीजें कर दो कर दो कर दो। और ना मेरे को उस दिन बाइक पे मैं जा रहा था, मेरे को एक बड़ा रैंडम थॉट आया कि मैं ना मतलब मैं रुकना चाहता हूँ, पर मेरे मतलब पैर भाग ही रहे हैं। मतलब मैं, मेरी बॉडी, मेरे पैर, वो कौन, मेरा दिमाग मेरे को भगा रहा है। और वो दिमाग को कौन भगा रहा है? मेरे आसपास की चीजें, वो सिचुएशंस। और मैं मतलब चाह रहा हूँ कि रुकना चाहता हूँ। तो ऐसा सब हो रहा है कि वो, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेडमिल पे खड़ा हूँ मैं, और मैं ऑफ वाला बटन नहीं दबा पा रहा, बस भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ, मेरे को रुकना है बहन चोद, मैं थक गया, मेरा दिमाग थक गया। हाँ, हाँ। तो वो चीज थोड़ी अनोइंग भी लगती है, पर मेरे को लगता है वो ऐसी सी सिचुएशन ना बहुत कुछ निकाल भी लेती है, आपके अंदर से निकाल देती है। मतलब आपको एक तरह से चीजें सिखा देती है, वो मेरे को लगा। तो ये लॉकडाउन में मतलब अब ये है कि हाँ, ऑब्वियसली लाइफ स्लो होगी थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा टाइम मतलब एक्स्ट्रा बचता है, बच जाता है। वो तो हम क्रिप तो करते रहते हैं हर बारी कि यार टाइम नहीं मिलता नहीं मिलता, पर जब ऐसे बैठ जाते हैं चीजें, लगती है कि हाँ यार चीजें अभी तो हो ही रही हैं, मैनेज तो हो ही रही हैं चीजें, दिक्कत क्या है। Correct. तो फिर बहुत सारी चीजें रियलाइज की, खुद के बारे में, अपने अपनी अपने बिहेवियर के बारे में, अपने काम करने के तरीके के बारे में। और फिर जो लास्ट लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में एक चीज और कॉमन थी कि मैंने लिखा, जो बीच बीच में मेरा छूट जाता है लिखना, कि क्योंकि काम ये वो वही बहाने ही है सारे। सो लिखा मैंने, काफी काफी कुछ लिखा। और लास्ट लॉकडाउन में भी मतलब एक दो अच्छे दोस्तों का कोलैबोरेट भी किया। एक गाना भी तूने सुना ही होगा शायद, पीछे आया था सिफर, हाँ। रोहित रोहित मुंशी के साथ। तो एक एक और मतलब फुल फ्लेजेड एल्बम ही लिखी थी एक फ्रेंड के लिए लास्ट लास्ट ईयर। एल्बम लिख ली तो थी वो तूने? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। हाँ मतलब यार वो बन गई मतलब अपने आप। वो एल्बम लिखने नहीं का आता। प्लान नहीं था, मैंने रैंडमली ना, रैंडमली वही उस टाइम लॉकडाउन था, बहुत नई चीज थी सभी के लिए, मेरे लिए भी। कितने गाने तो लिखे? यार आई थिंक 7 गाने तो दे दिए थे मैंने। द टेप रिकॉर्डर करके यहाँ पे बैंड है चंडीगढ़ में हमारे लोकल। शुभम मेरे चंबा से है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। जब से मैं और टेंजी इवेंट्स कर रहे थे तभी हम मिले थे शुभम से। और हमने जब बंदे को फर्स्ट टाइम सुना, हम बोलते कि बहनचोद क्या गाता है यार बंदा, बहुत सही गाता है बंदा यार। हम्म। तो और क्लब्स में गा रहा है, मतलब यहाँ पे है ना, मतलब वो एक एक नियर सर्वाइवल ही है। ठीक है उसका पैशन है, पर सर्वाइवल उसका मतलब ब्रेड एंड बटर भी वही है। अच्छा। तो उस टाइम से शुभम से अच्छा एक कनेक्शन था। तो रैंडमली वही एक दिन ऐसे कुछ लिखा और शुभम को भेज दिया। वैसे हम बात करते रहते कि ओरिजिनल्स करने चाहिए करने चाहिए, मैंने खुद ही लिख के भेज दिया एक दिन वैसे ही। शुभम ने अगले दिन मेरे को ऐसी गिटार पे रात को वो कंपोज करके भेज दिया। मेरा वैन जो फ्यूज ही उड़ गया है, जो उसी मैंने दिन कहा उसी भाई दिन उसने कंपोज ये करके तो भेज चीज दिया। ही कुछ और बन रही है, बहुत सही। उसने अगले दिन ही कंपोज करके भेज दिया मेरे को रफ सा राइट। गिटार पे, और मैं भाई पूरे दिन सुन रहा हूँ, पूरे दिन सुना मैंने। ओह सुना नाइस। रहा हूँ, मैं अपनी बहन को सुना रहा हूँ, वो सुनना भी नहीं चाहती थी। मेरे को ना उस टाइम एक और एक रियलाइजेशन हिट की कि यार मैं ना लिखता था, तेरे को पता है ये काफी पहले से लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे सॉन्ग राइटिंग राइटिंग वाला लिखना नहीं, मतलब रैंडमली कुछ भी लिखता ही था, पोएट्री या रैप या कुछ भी। पर वही है ना कि मेरे को लगता था कि मैं कहीं ना कहीं ना, मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अपने आप को ना लिमिट कर रहा था। क्योंकि मेरे को था कि मैं गा तो सकता नहीं, तो मैं लिखूं क्यों यार, मेरे को सिंगिंग तो आती नहीं, मैं लिखूं वह गाने क्यों लिखूं फिर मैं। वो फिर अब जब इस तरह के बंदे मिलते हैं, आपका सर्कल थोड़ा वाइडन होता है, वो आर्ट वाले, थोड़े आर्ट वाले फील्ड से आप जुड़ते हो, किसी ना किसी से अलग अलग लोग मिलते हैं, आइडियोलॉजीज मैच होती हैं। तब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये तो कितनी सारी चीजें बना सकते हैं हम, तो इतने साल से क्या करेक्ट कर रहे थे। करेक्ट 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 तो करेक्ट। नहीं ऐसे ही पर बस एक गाना बना, उसके बाद मैंने तीन हम्म, चार पांच भेजे शुभम को। शुभम ने कुछ कंपोज किए, पर कुछ उसने फिर वो करके छोड़े कि हाँ करेंगे। फिर ऐसे ही प्लान बन गया कि भाई एल्बम करते हैं ये वो।
ऑल्दो लॉकडाउन की वजह से चीजें डिले हो गई है, पर आई होप इस साल आ जाएगी शायद वो एल्बम। हाँ। मतलब उसमें अब उसने कुछ गाने अपने भी ऐड किए हैं, सो कुछ गाने रहेंगे उस 7 गानों में, और कुछ उसके खुद के ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस रहेंगी। तो होपफुली बहुत लुकिंग हैप्पी। फॉरवर्ड यार, मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ कि वो गाने आए। तू जो बोल रहा है ना कि उसने अगले दिन गाना बना के भेज दिया, तो मैं खुद वो हम्म। मतलब वो है कि क्योंकि मैंने उस स्टेज में शायद तेरी पोएट्री या राइटिंग पढ़ी है जहां पे तू फोन पे लिखा करता था या डायरी में लिख लिया करता था, और वहां से कुछ चीज क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है यार। मतलब तू मतलब उन लोगों में से कि तूने मुझे बहुत इंस्पायर किया काम करने के लिए। जैसे जिन जो लोग ये क्या देख रहे हैं जो लोग ये देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि विनीत मेरे को पहला आदमी था जिसने पहला मेरे को क्लास में जब पता नहीं मेरा कुछ प्रेजेंटेशन कुछ हुआ था, और विनीत ऐसे वापस आया और विनीत मेरे को बोला भाई क्या बकचोदी करता है अभी तू, क्योंकि तेरे को पता है कि मैंने कुछ प्रिपेयर करके नहीं दिया था, और जो मैंने बोला है वो भी मैंने नहीं कुछ। ऐसे आए, नहीं मेरे को भाई एक पर मैं चीज बोलना चाहता हूँ कि ऐसा शायद ही कोई क्लास में हो जिसको तेरे प्रेजेंटेशन देने का स्टाइल पसंद ना हो। मतलब वो सभी फैन थे भाई तेरी आवाज और वो। तेरे को पता है मैं एक और एक्सपीरियंस तेरे साथ शेयर करता हूँ, मतलब पता नहीं मैंने तेरे साथ शेयर किया कि नहीं। जब वो मेरी एडमिशन मास कॉम में मैं थोड़ा सा लेट आया था, मतलब 1-2 दिन लेट आया था शायद एक क्लास, क्योंकि वो हाँ मेरा वेटिंग में था नंबर, है ना। हाँ तो मैं आया तो उस दिन जयंत सर की क्लास है थी, मेरे को ये याद है। तो वो इंट्रोडक्शन ले रहे थे सभी का एज यूजुअल, कहाँ से पढ़ाई किया है, क्या किया है, क्या करते हो, तो सब वही दे रहे हैं मैन जो है ना। तो तूने दिया वहन कर वो अपने आवाज में, आशीष थॉमस ये वहन कर। अमिताभ बच्चन बना और दिया तूने मेरे को। और और मैंने भी भाई सुनी, मैंने कहा भाई आवाज, फिर सर ने खुद भी बोला कि यार तुम्हारी आवाज रेडियो के लिए बहुत सूटेबल है ये वो। मैंने कहा भाई बंदे तो धुरंधर आ रखे हैं यहाँ पे, तो है कुछ गेम। और फिर स्किप फॉरवर्ड टू थोड़ा सा टाइम आगे, और हम लोग साथ में साथ में चिल डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे हैं। बना रहे थे, हाँ अटारी में हाँ। जा रहे, अटारी गए है ना। अरे हाँ हाँ वो हाँ। मतलब वो मेरी लाइफ का ऐसा टाइम है ना, मतलब मैं ये नहीं बोलता हमने कोई बहुत सही चीज बना दी, पर वो टाइम मतलब मेरे को मतलब सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था मेरे लिए, जो मेरे को लगता है। और मेरे को लगता है कि हमने कुछ ऐसे मतलब मोमेंट्स वो वहां पे हमने स्पेंड किया ना, कि करेक्ट। मेरे को लगता है कि वो लाइफ टाइम इधर स्टोर हो गया। हाँ सही में मतलब तेरी सेम बात बहुत सही बात करी कि वो जो फाइनल आउटपुट था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा था, कि मैं शायद अभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें विनीत एडिटर था, मैं डायरेक्टर था, और हमारा एक तीसरा फ्रेंड टेंजी वो सिनेमाटोग्राफर था। पर वो डोप था। डोप ही था वो सही में। पर वो जो एक्सपीरियंस था ना ब्रो, मैं बात कर रहा था कि किसी और को मैं बात कर रहा था, मैं अपनी एक फ्रेंड को बता रहा था जब जिस दिन तेरे से बात हुई थी कुछ दिन पहले, मैं वो अटारी वाली हम्म। फोटोज देख रहा था पुरानी, और उसमें एक अच्छा। फोटो मिली जो हम बस पे, जो हम अमृतसर से बस अटारी के अंदर। जर्नी वाला हमको हाँ हाँ। शॉट लेना था। तो उसके लिए हम हम्म। इतना बड़ा पुराना मिनी डीवी वाला कैमरा जिसमें कैसेट डलती थी वो लेके, अब मैं हाँ, अभी सोच रहा हूँ यार कि अभी यार लोगों के पास इतने हाई डेफिनेशन फोन है कि तुम फोन पकड़ के सही बात। चुपचाप बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं, ये इतना बड़ा और ट्राइपॉड। उसमें टाइम लैप्स का फीचर ऑन कर ले, और हमने वो पूरा फुटेज जिसमें वो रील डलता है भैंचो, वो कैसेट डलता है, वो भैंचो टाइम लैप्स के लिए पूरा शूट कर दिया भाई। और इस चक्कर में मेरे को याद है कि अब वो देखते हो ना, अब साला बहुत स्ट्रेच लगता है यार वो, उसमें पीछे में वो कवाली डाल रखी है हमने, है ना। तो मुझे लगता है कितने बड़े बेवकूफ थे यार। उसके बीच यार उसके बीच में जो कट आ रहे हैं ना, जो लोग ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं वो भी कट नहीं किए। तो यार एडिटिंग कर रहे हो फिर उसका आइडिया ही नहीं मुझे कि कट कर सकते 1922 हैं। याद आ गया भाई। तेरे से मैं बहुत रिलेट करता हूँ, जो वैसे 2-3 दिन पहले जो तू मेरे से बात कर रहा था ना, कि जो आर्ट में जो इम्परफेक्शंस वाली बात, कि जो हम्म। तूने मेरा कुछ वीडियो देखा और तूने मेरे को बोला कि यार ये मेरे को पसंद है कि जिस तरह से तूने इम्परफेक्शंस ऐड किए हैं या दिखाया है कि कोई आदमी है, क्योंकि मेरे को हमेशा से, शायद ये स्लो प्रोसेस था जानना, पर मेरे ख्याल से हमेशा से ये जरूरी था कि मैं दिखाऊं सामने वालों को कि यार ये लाइफ बहुत रिलेटेबल है, या मतलब इसमें इम्परफेक्शंस हैं पर इसमें से भी तुम कुछ आर्ट बना सकते हो। तुम्हें कुछ स्टोरी बताने के लिए, मेरे केस में कुछ वीडियो बनाने के लिए कुछ जिब या गिम्बल या बड़े कैमरास की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास इक्विपमेंट है, क्योंकि मैंने अपने शुरू में सब कैमरा सब आईफोन से ही शूट किए थे, फोन से ही शूट किए थे, नॉर्मल पुराने वाले, तो उसमें से मेरे को ये
जो इम्परफेक्शंस जो आती है उसमें मेरे ख्याल से उसी में कहीं ना कहीं ब्यूटी है। और तू उनमें से बहुत लोगों में से जो तेरी राइटिंग में जो तू एक्सपेरिमेंट करता रहता है ना, कि तू हमेशा राइटिंग में तू वो करता है कि चाहे रैप में ही सही, फिर उसके बाद तू अगले दिन जाके कोई अच्छी पीस ऑफ पोएट्री लिख लेगा, या उसके बाद जाके अभी तू एक एल्बम सॉन्ग राइटिंग जो बिल्कुल ही अलग जॉनर है तू वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तेरा वो जो व्यू में जानना चाहता हूँ कि मतलब जो इम्परफेक्शंस वाली जो बात है, आर्ट में होना जरूरी है कि नहीं? हाँ ब्रो बिल्कुल, मतलब यार हमने पहले भी इस बारे में आई थिंक थोड़ी सी बात की थी, जब तेरी पोइट्री, वो तेरा ब्लॉग मैंने देखा था, तो मतलब मेरे को इंस्टेंटली ना वही चीज लगी, और मैंने तेरे को बोली भी कि यार अभी, क्योंकि ना जैसे बीइंग इन पंजाबी इंडस्ट्री, अभी पंजाबी चैनल में तेरे को पता है मैं काम करता हूँ, तो मतलब मैं जब यहाँ पे काम देखता हूँ ना, स्पेशली सॉन्ग्स, या जो, खैर अब तो काफी चीजें बदल भी रही हैं धीरे धीरे, और जो वेस्टर्न वेस्टर्न वाले कंसेप्ट बहुत सारे उठा रहे हैं, ये वो है ना, रॉ चीजें करने की कोशिश की जा रही है, चीजें वो बन रही हैं, बट ओवरऑल अभी भी ना मेरे को लगता है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं वीडियोस देखता हूँ है ना कुछ, और वैसे रैंडम कोई चीज देख लेता हूँ, कोई शो देख लेता हूँ, तो ना भाई वो चमकदार सारा एकदम चकाचौंध, स्किन इतनी स्मूथ, सब कुछ ऐसे परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट वाला सिनेरियो, मतलब वो ना धक्के से क्रिएट करने की कोशिश की, मतलब तू खुद निकल यार, मतलब रोज तू निकल, तू अपना शाम को आके चेहरा देख बस, पूरे बिल्कुल। दिन बस ऑफिस चले जा, बाहर भी मत जा, और हम्म। वापस आके अपना चेहरा देख एक बारी, अगर तेरे को मतलब बीच में फुर्सत ना रियलिटी। मिले कहीं मिरर देखने का, वॉशरूम में जाके आके बस एक बार अपना चेहरा देखियो फिर सोच, फिर उसके बाद वो वीडियो देखियो, बिल्कुल बिल्कुल। तू तू साला 2 मिनट में बंद कर देगा, तू बोलेगा क्या है बहन चो? मतलब अभी तो वही है ना कि यार जो रियलिटी के करीब लग नहीं रही ना चीज, मतलब मेरे को तो वो चीज जमती नहीं है आजकल, सच बोलूं, एक परफेक्शन के आइडिया को ना मेरे को लगता है वो दुनिया भर में सारी चीज कर रहे हैं, है ना, हम्म। पर क्या वो परफेक्शन हमें मिल पाती है, एक वो भी बहुत बड़ा सवाल है। चार्ल्स बुकॉस्की की मैं तेरी बात कर रहा था, उनकी हम्म। किताब मेरे को किसी ने दी, मेरी एक एक्स कोलीग थी जो मेरे से बहुत सीनियर थे, जैसे मिड 40s में थे। उन्होंने मेरे को बोला कि आशीष एक बार पढ़ के देखो, शायद तुम राइटर हो तो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने पढ़ी नहीं, मैंने पिछले लॉकडाउन हम्म। में वो खोली एक बार, और मेरा राइटिंग के टुवर्ड्स जो नजरिया था वो चेंज हुआ, कि यार पोएट्री का हम्म। मतलब ये नहीं कि किसी ने तुम्हें बताया है कि पोएट्री ऐसा है तो तुम ये लिखो। पोएट्री कुछ भी हम्म। हो सकती है, तुम्हारी कहानी क्या है तुम वो बताओ। अब जो तूने चीज बोली ना, ये शायद मेरे साथ भी इनिशियली होती है, आई थिंक सभी के साथ होती है यार, क्योंकि हम देख के ही सीखते हैं, पहले से तो आती नहीं कोई भी चीज, हम्म। पढ़ के, देख के, किसी से सुन के, ठीक है, कोई, और ज्यादातर पोइट्रीज भी हमने वही पढ़ी होती हैं जो हम लोगों को बोलते हैं हमने सुना है, या कहीं सुन ली हम्म। पॉपुलर पोइट्री, वही इनिशियली बंदा वही चीजें पकड़ता है। तो हाँ, इनिशियली मुझे लगता है कि मेरे साथ भी वो चीज होती थी, जब मैं लिखता था, कि मेरे को लगता था कि राइम तो हो नहीं रही, ये कहाँ से, मतलब इसमें क्या मजा आ रहा है, फिर उस चक्कर में ना वो थॉट ही रुक जाता था, क्योंकि हाँ मैं राइम में लाने की कोशिश करने लग जाता था, हाँ फिर वो थॉट कैसे आगे प्रोपेगेट करेगा, है ना। जब वो चीज समझ आई ना, मैंने कहा, फिर लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं हम। लास्ट ईयर की बात है, मेरे को एक बहुत तगड़ा जोल्ट तब लगा कि जब मैंने मंटो की कहानियां पढ़ी यार, हम्म। सादत हसन मंटो, बंदे को कोई खौफ ही नहीं, हम्म। लहजा तो मतलब लहजा जो कहने का, वो तो यार बहुत ज्ञानी आदमी थे वो, तो मेरे को लग रहा था कि खुद बैठ के बंदा सामने मेरे को कहानी बता रहा है, तब हम्म। मुझे लगा, मैंने कहा हाँ ये चीज हो सकती है, तो मेरे को सीखनी चाहिए, है हम्म। ना। तो फिर वो मैंने चीज कोशिश की कि राइम छोड़ के, फिर मैंने इवेंचुअली कोशिश की, क्योंकि अगर हिप हॉप की मैं बात करूँ, पोएट्री से भी अगर मैं थोड़ा सा इधर बढ़ते हुए हिप हॉप की बात करूँ, तो हिप हॉप में तेरे को पता है रिदम और लय और वो राइमिंग अगर आएगी नहीं तो किक नहीं मिलेगी कहीं ना कहीं, तो उसमें कॉल आ गया बीच। सो उसमें फिर उसको मैंने कैसे सॉर्ट कर, एक मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरा खुद के थॉट्स दबे उस चक्कर में, राइमिंग सोचने के चक्कर में, अरे यार वो वर्ड तो उसका राइम ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करने लगा कि मैं बस जो उस टाइम पे आ रहा था दिमाग में रैंडमली, मतलब वो चाहे पॉइंटर है चाहे लाइन है, तो मैं लिख दे रहा हूँ उसको, उसको लिख दे रहा हूँ, मैं उसको लिख दे रहा हूँ, कुछ भी आ रहा है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं कोशिश करता कि इसको रिफाइन करते हैं, अगर चीज राइम होगी, राइम कैसे होगी, मेरे को वोकैबुलरी उतनी अच्छी चाहिए, मैं वो भी लैक कर रहा था कहीं ना कहीं। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ नहीं, मुझे और पढ़ने की जरूरत है, चीजें सुनने की जरूरत है,
ठीक है। और अभी का जैसा टाइम है, ज्यादा दोस्तों से मिल तो पा नहीं रहे, कॉल्स पे भी बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही, सभी बिजी हैं यार। हम्म। तो मेरे को लगने लग गया कि हाँ यार, मेरे को ना बस लिखनी है अपनी बात ना, मन की है, चाहे भड़ास है चाहे जो भी है, उसमें लिख दे रहा हूँ, चाहे वो राइम करे ना करे, भाड़ में जाए, कोई बात नहीं। पर विनीत इसी बात में यार एक सुना दे, मतलब अपने व्यूअर्स के लिए। मैंने तो सुना हुआ है, जो भी ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी एक्सपीरियंस करे तेरे यार। कुछ भी सुना दे, राइट? सो ये ऐसे है, डार्क वेब जैसे डिस्क्रीट, फेक परसोना से पर करता नहीं मिसलीड, जो भी मैं करता हूँ उसमें कोई ट्रिक नहीं, आया ना रास जैसे दुनिया में मिसफिट, लाइफ में देख चुका मैं बहुत ट्रिकरी, पेश आते हैं जैसे लोग बहुत सिकनिंग, कटवा के लाखों बार मिले लाइफ लेसन्स हैं, पाओ किलो अकल और थोड़ी बेफिक्री, हाँ देता दोष नहीं मैं अभी तुझे होश नहीं, 4 कदम चल तू देखेगा फिर रोशनी, बेखौफ करम कर फजूल का ये लोड क्यों, ईमान साफ रख और मन में रखना खोट नहीं। अब यहाँ से थोड़ा चेंज होता है, डेमोक्रेसी की देखो हो रही कैसे मौकरी, जिस घर में वोट नहीं उधर पहुंचे नोट नहीं, बेरोजगारी भारी मिल रही किसको नौकरी, भूखे सो रहे लोग गरीबी कोई जोक नहीं। वो फायर ब्रो, फायर, नाइस। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। तूने मतलब बहुत अच्छे हाई नोट पे खत्म किया है, तो मैं इसको और खींचना नहीं चाहता। टू एवरीवन मुझे पता है क्या वाचिंग, लग रहा है, मुझे को लग रहा है कि बेंच मैंने जो बातें की ना, दो बातें मैंने छूती ही बातें की। अभी खत्म हो गया मतलब, अभी तो बात आ रही थी ब्रो, करनी थोड़ी थोड़ी।